क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह। विनय जी, क्या करते हैं आप? नहीं मिलता है हाँ, आते हैं। कर्मचारी की नियुक्ति में। हम ग्रामीण हैं, करते हैं अभी। खेती किसानी के। हाँ हाँ। बताइए क्या है चुनावी माहौल आपके यहाँ का? चुनावी माहौल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झोपड़ी छाप है, बाकी कुछ नहीं है, भोजपा है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो ठीक है, हम लोग झोपड़ी छाप के साथ हैं, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा काम की हुई है। बहुत ज़्यादा काम की है। किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है आप देख सकते हैं कि इसके पहले कहीं ना रोड था, ना बिजली थी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था था, ना शिक्षा व्यवस्था था। सब कुछ दुरुस्त हो गया है, जितना सुदृढ़ होना चाहिए। एक बात बताइए, हाँ, नाम बोलिए। आपने बताया अपना? विनय कुमार सिंह। विनय जी, आप कह रहे हैं सरकार ने बहुत काम किया है और वोट आप झोपड़ी छाप को दे रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं एनडीए का पार्ट है वो। एलजेपी एनडीए का? हाँ, एनडीए का पार्ट है। आप बीजेपी के सब नेता तो बयान देते रहते हैं कि हमारा हिस्सा नहीं है। आप 2-4-5 दिन पहले देखे होंगे, जेपी नड्डा जी बोले कि लोजपा एनडीए का पार्ट है। लोजपा एनडीए का पार्ट है हर जगह पे। केंद्र सरकार में लोजपा उसके साथ है। हाँ। चिराग पासवान जी उनके साथ हैं। हाँ। अभी रामविलास पासवान जी मरे हैं, वो भी वहाँ के मंत्री थे, एनडीए के ही मंत्री थे। यहाँ सीट शेयरिंग है, स्टेट लेवल का बात है। लेकिन देश लेवल पर या स्टेट लेवल पर भी कुछ सीट शेयरिंग में इन लोगों का सीट नहीं मिल पाया, इस वजह से थोड़ा खटास हुआ। लेकिन दोनों एक दूसरा का पूरक है और एनडीए का पार्ट है। और चिराग और नीतीश में कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, नीतीश और चिराग में नाराजगी है। हाँ। नीतीश और चिराग में नाराजगी है। हाँ। लेकिन थोड़ा मतभेद है। वो आपका जो ये आपका 7 निश्चय योजना है, उससे थोड़ा सा वो नाराज चल रहे हैं चिराग जी। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरा का पार्ट है। आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। आप पूरी बिहार की जनता और भारत की जनता भी जानती है कि दोनों एक दूसरे का पार्ट भाई है। साहब, इनसे मैं बात कर रहा था। हाँ। तो इन्होंने कहा कि अस्पताल में बिल्डिंग बना दी, कर्मचारी नहीं ये है। तो देखने वाली बात है कि हमको जहाँ तक जानकारी है, हमारा भी उम्र 44 साल हो चुका है, हम भी मशरक से बिलोंग करते हैं। हाँ। पहले किसी का तबीयत खराब होता था तो जनरेटर का लाइन अपने से जुड़वाना पड़ता था। आज सब कुछ सुविधाएं हॉस्पिटल में है। आप देख सकते हैं कि हमको लगता है कि साल में 1000-2000 माने ऑपरेशन होता है, बच्चा बंद कराने का हो या जो भी हो, सब कुछ व्यवस्था पड़ा हुआ है। हाँ। पहले स्कूल में आप जाइए तो कहीं बैठने के लिए कुर्सी नहीं था, लेकिन आज सब कुछ अवेलेबल पड़ा हुआ है। यहाँ यही हम 100% संतुष्ट हैं। अरे हाँ, तो आपकी बात सुनिए, अब इनकी चलिए, सबकी सुनिए। हाँ। चलिए, यहीं पे बगल में अस्पताल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कितने डॉक्टर और कितने एएनएम है, जनरेटर है, बिल्डिंग है, बहुत अच्छा इसमें हुआ। लेकिन जो कर्मचारियों का नियुक्ति होना चाहिए, डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फेल है। अच्छा, इसलिए लोगों को जो प्रॉपर सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। वो आपका नहीं क्या मिल नाम है? मेरा नाम विनोद सिंह है। विनोद जी, ये आप इनकी तरफ बार-बार इशारा करें, इनसे आप बात नहीं करते हैं क्या? नहीं, हमारे प्रिय आदमी हैं। प्रिय आदमी हैं। हाँ, इसलिए आप इनको बोल रहे थे, जाइए बोलिए हाँ, ना। इनको बोलना चाहिए। एक मिनट आपका और टाइम देंगे। हाँ। हम लोग को याद है हाँ। कि पहले हम लोग पटना जाते थे। हाँ। तो सुबह में यहाँ से हमको छपरा जाना पड़ता था। हाँ। वहाँ से बस पकड़ के पटना जाना पड़ता था। हाँ। और 2 घंटा के काम, 1 घंटा का काम हम लोग को 24 घंटा निकल जाता था। अच्छा। इस वजह से कि रोड कहीं नहीं था। हाँ। बिजली की व्यवस्था छोड़िए दीजिए, आज पटना जाना हो या देश के किसी भी कोना में जाना हो, हमको लगता है कि आप जस्ट मोड़ पे जाइएगा, इस चौक पे जाइएगा, आपको हर 5 सेकंड पर बस मिल जाएगी। हर 5 मिनट का अंतराल पे एक बस मिल जाएगी। सुविधाएं जो बढ़ी सुविधाएं है। बढ़ी है। और समझिए, पहले हम लोग बिजली के लिए तरसते थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मूलभूत सुविधाओं में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब आता है। 20-22 घंटा बिजली मिल रही है। भाई, क्या नाम है आपका? राजकिशोर चौधरी। क्या करते हैं चौधरी साहब आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। लेकिन ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि वो सब एक ही हैं। आप भी सहमत हैं? एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी सब एक है? हाँ सर, एक है। तो फिर अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ की सीट शेयरिंग जो है ना, हाँ। वो गलत तरीके से हुई है। इसलिए थोड़ा सा खटास आई अच्छा, है। ये बताइए फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो समय का इंतजार कीजिए, समय का 10 तारीख इंतजार कीजिए, वेट- सब आ वेट- जाएगा। अरे वो तो 10 करेंगे। तारीख। आप लोगों की क्या राय है? चिराग को बनाना चाहते हैं क्या? अब तो हम निश्चित रूप से चिराग जी बनेंगे। कहीं ना आने कहीं, वाला समय चिराग का सुनिए है। हमारी बात, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का इशारा चिराग जी के साथ है। मोदी जी का? हाँ, मोदी जी। मोदी अरे जी केंद्र तो मंच सरकार पे कह मतलब रहे हैं मोदी जी। नीतीश कुमार। हाँ? केंद्र सरकार मतलब मोदी जी। मैं अरुण जी बोल रहा हूँ सर। मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चिराग पासवान बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा। जी सर। और सपोर्ट किसका रहेगा? मैं सपोर्ट पब्लिक का रहेगा सर। पब्लिक का जी support सर। रहेगा। हाँ जी। ये देखिए, ये तो चिराग को बनवा रहे हैं। आप किसको मुख्यमंत्री नहीं, बनवा रहे हैं? देखिए, हम जहाँ तक आप है किसको मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं? देखिए, रोटी पलटते रहता है, पलटने से क्या होता है कि वो जलता नहीं है। हाँ। धन्यवाद। तो 15 बरस से जो है उनको इस बार पलट देना है। और किसको बनवाना है? हम तो जो बेरोजगारी दूर करेगा उसके पक्ष कौन में। बेरोजगारी दूर कर रहा है? तेजस्वी यादव 10 लाख
नौकरी की भरोसा लोगों को दिए हैं अपने संकल्प पत्र में। जब फैक्ट्री यहाँ डल ही नहीं रही है तो नौकरी कहाँ से नहीं, हम 10,000 सरकारी जॉब की बात करते हैं। वो जितना पद खाली है उसको भरने की बात करते हैं। कब एक स्टेटमेंट आया कि माने मुख्यमंत्री बनेंगे तो फैक्ट्रियां लगेंगी, हाँ पैसा कहाँ से आएगा? पैसा का कोई व्यवस्था है बिहार में? जितना हमारा जो खर्च है उसी के अंदर ना हम चलाएंगे। जुमलाबाजी करने से कोई फायदा है? जुमलाबाजी से कोई फायदा नहीं है कह रहे हैं जुमलाबाजी है तेजस्वी की बात। आइए आगे। नहीं जब तक किसी को मौका नहीं देंगे तब तक कैसे कह सकते हैं। जी क्या नाम है आपका? अमन सिंह। हाँ बताइए क्या कहना है आपका? क्या कहा जाएगा, कुछ विकास तो हो ही नहीं रहा बिहार में, नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? बस अपना अपना पैसा भर रहे हैं नेता लोग। तो फिर नौजवान क्या करें? तुम्हारे नौजवान क्या कर सकते हैं? हाँ क्या कर सकते हैं? अरे नौजवान हमारे तो- एक वोट से थोड़े होने वाला है। एक ही एक वोट से हो एक से कुछ नहीं होने वाला एक है। ही से जातिवाद से इतना खराब कैसे कर दूर चुके होगा हैं। जातिवाद? बताओ अमन सिंह। हमारे करने से होता तो बात अरे अलग हम है। और तुम मिलके समाज बनाते हैं भाई। बात तो सब सही लोग है। यही कह ले कि हमारे करने से नहीं होगा ना तो ना कोई ना करे। कहना मतलब हमारा ये है कि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को हमारे पूरा राइट रहना चाहिए कि बिहार के ऊपर भी वो खुद कमेंट करें। बिहार के ऊपर नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं जी सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट शासन तो वो करें। प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री का है तो क्या हुआ, वही शासन करेंगे तो सही करेंगे। प्रधानमंत्री भी रहे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री नहीं, डायरेक्ट वो आदेश करे। अध्यक्ष आ गए। युवा अध्यक्ष भी आ गए हैं। हाँ तो नरेंद्र मोदी बिहार का शासन कैसे करेंगे? नरेंद्र मोदी जो स्टेप ले रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार को मिला जा रहा है, केंद्र सरकार अपने पास भर के रख ले रहा है, उसके ऊपर कुछ अमल नहीं कर रहा है। जैसे कि नीतीश को ऑर्डर दिया जा रहा है, कुछ पास अभी बाढ़ आ चुका है हमारे गांव में, 2 बार बाढ़ आ चुका है। 6-6 हजार रुपए आना था, अभी तक किसी को नहीं आया है। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप क्या पढ़ाई लिखाई किए हैं? हम कुछ नहीं किए पढ़ाई लिखाई, 10th पास है बस। हाँ हूँ तो यूट्यूब पे आप फॉलो किया है। बहुत भाई साहब बड़ा धन्यवाद आपका, प्रणाम। दुनियादारी का एक लेक्चर दुनियादारी देखते हैं। अभी थोड़ा ये बात कर ले। हाँ जी जरूर जरूर। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, तुमने कहा कि नरेंद्र मोदी ही यहाँ के शासन करें। जी। मतलब क्या भाजपा यहाँ पे शासन करेगी? ये कहना चाह रहे हैं? कहना कौन? कहना मतलब भाजपा जो अभी है, हाँ जो कि है कि गठबंधन के साथ है, हमको प्योर भाजपा चाहिए। तुमको प्योर भाजपा चाहिए? हाँ सिर्फ भाजपा, न गठबंधन नहीं एलजेपी चाहिए। ये कह रहे हैं भाजपा चाहिए। भाजपा एलजेपी चाहिए, और जेडीयू नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, सिर्फ भाजपा चाहिए। देखिए जेडीयू का जो यहाँ की रहती है हिसाब किताब है वो अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग जो चाहते हैं कि जैसे मान ली कि सरकार जो है नरेंद्र मोदी के देश में जो है वैसी सरकार बिहार में हो, जैसी नरेंद्र मोदी की वैसे बिहार में हो। तो वहाँ यहाँ के जो भाजपा के जो एथी के लोग हैं वो अच्छे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। अभी एक आदमी बोला था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बताइए कि 8वीं पास आदमी बिहार का बाहर संभाल सकता है? 9वीं पास। 9वीं पास में 8वीं 9वीं नहीं, हमें फैक्ट ठीक कर देना चाहिए। क्योंकि 8वीं पास जो आदमी है नए युवा का जो लोग कह सर रहे हैं एक बात हम कहना चाहेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार के। मुख्यमंत्री कौन बनता है? घर का मालिक किसे बनाया जाता है? जो समझदार हो। तेजस्वी जी आपको सासाराम के सभा में बोले कि बाबू साहब के सामने सीना ठोक के चलवाएंगे। एक बात बताइए, माने कोई भी नेता बने, किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको सब समाज को साथ लेकर आना चाहिए। उसमें जाति विशेष शब्द कहाँ से आ गया? लालू यादव का जमाना नहीं रह गया है। लालू यादव में कुछ खासियत थी, लेकिन तेजस्वी में वो खासियत नहीं है। क्या खासियत थी जो इनमें नहीं है? देखिए तेजस्वी जी, एक तो पहले के ज़माने में कुछ था कि लोगों को उतना समझ नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में क्या हुआ है कि आपका यूट्यूब है, अब लोग हमेशा मोबाइल के द्वारा जुड़े हुए हैं। देश विदेश का खबर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहले लालू यादव बैठ के कहते थे कि हम कुर्सी छोड़ेंगे तो पीछे से वो खींच लेगा। लोग उसको मजाक में नहीं लेते थे, हाँ करके उनको जिता देते थे। लेकिन तेजस्वी जी को तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो युवा है तो युवा की तरह उनको सोचना चाहिए।